जहां एक तरफ रिया की लीगल टीम और सुशांत सिंह की फैमिली के बीच वर्बल डुएल और पर्सनल एक्सचेंजेस चल रहे हैं व्हाट्सएप मैसेजेस के, वहीं पर दूसरी ओर शिवसेना ने बिहार पुलिस के ऊपर निशाना साधा है और कहा है कि क्या बिहार पुलिस इंटरपोल है जो मुंबई पुलिस को अंडरमाइन करके खुद सुशांत सिंह का केस इन्वेस्टिगेट करने आई थी। यहाँ पर शिवसेना, जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र में रूल कर रही है और शिवसेना का एक पार्टी माउथपीस है, एक पेपर है जिसका नाम है सामना। उसके जो एडिटोरियल चीफ है उनका नाम है संजय राउत। उन्होंने कहा है कि बिहार पुलिस का कोई बिजनेस ही नहीं बनता कि वो आके मुंबई पुलिस के मामले में दखल अंदाजी करे। उनका ये कहना है कि ये सिर्फ बिहार में इलेक्शंस हैं उसलिए हो रहा है और जब इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे तो बिहार की सरकार जो है वो सुशांत सिंह की केस को और सुशांत सिंह के मामले को पूरी तरह से भुला देगी। शिवसेना का कहना है कि अगर बिहार पुलिस के पास सुशांत की मौत को लेकर कोई दूसरा एंगल था और नॉट जस्ट सुसाइड, तो उनको वो मुंबई पुलिस के साथ डिस्कस करना चाहिए था, सीधा केस को इन्वेस्टिगेट करने नहीं आना चाहिए था। जो लोग मुंबई या महाराष्ट्र से हैं उनको पता होगा कि बीएमसी जो है वो शिवसेना के अंडर ही होती है हमेशा, चाहे शिवसेना पावर में हो या ना हो। तो जो क्वारंटीन हुआ था बिहार के पुलिस ऑफिसर्स का मुंबई में, उसके लिए भी शिवसेना ने बीएमसी को डिफेंड करते हुए कहा है कि इट वाज ओनली एज पर द गाइडलाइंस, इसमें कोई दूसरी बात नहीं थी। बिहार के डीजीपी जो गुप्तेश्वर पांडे, जिनका मैंने आपको इंटरव्यू भी दिखाया था मेरे चैनल पर, जहां पर उन्होंने पूरी तरह से लैश आउट किया था अगेंस्ट मुंबई पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महाराष्ट्र कि कैसे उनके ऑफिसर्स को क्वारंटीन कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने के बाद भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ उनके ऊपर। तो उनके ऊपर भी निशाना साधा है शिवसेना ने और कहा है कि वो पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन कर पाए, इसीलिए वो सुशांत सिंह के केस में इतना ज़्यादा आगे आकर बोल रहे हैं। एंड ही हैज़ कॉल्ड इट, शिवसेना हैज़ कॉल्ड इट अ जोक। शिवसेना का कहना है कि मुंबई पुलिस भी इस मामले में सच को सामने ला सकती है और सच को जानना ये सबका हक है, सिर्फ सीबीआई का और बिहार पुलिस का नहीं। और शिवसेना ने सीबीआई को भी क्रिटिसाइज किया और ये कहा है कि ऐसा कितनी बार देखने में आया है कि सीबीआई खुद कोई इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष जांच नहीं करती है। सीबीआई के खिलाफ अपनी एक्यूजेशन को प्रूव करने के लिए शिवसेना ने शारदा चिट फंड स्कैम का रेफरेंस दिया, जहां पर कोलकाता में ममता बनर्जी ने न सिर्फ सीबीआई को रोका था टू इन्वेस्टिगेट, बट ऑल्सो उनके एक वरिष्ठ अधिकारी को, सीबीआई के एक अधिकारी को लॉकअप में भी डाला था, ऐसा शिवसेना का कहना है। इनफैक्ट शिवसेना का ये भी कहना है कि सुशांत सिंह और दिशा सालियान की मौत दोनों बहुत ही अलग अलग इंसिडेंट्स हैं और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए इस दोनों को मिलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये मर्डर्स हैं। और ख़ास करके उन्होंने कहा है कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता जो है, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा दिशा सालियान की फैमिली के बारे में, उनके परिवार के बारे में कि वो क्या सोचेंगे जब मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बातें बताएंगे जो उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा सकती है। और आखिर में मुंबई पुलिस को प्रेज करते हुए शिवसेना ने कहा है कि मुंबई पुलिस इतनी एफिशिएंट है कि उन्होंने पहले बहुत बड़े बड़े मामले सॉल्व किए हैं, जैसे कि शीना बोरा हत्याकांड और 26/11 टेरर अटैक जो 2008 में हुए थे। उसमें उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने इतना अच्छा काम किया और अजमल कसब को फांसी भी दिलवाई। आखिर में शिवसेना ये कहती है कि सुशांत सिंह की जो मौत है वो एक ऑब्वियस सुसाइड है और इट्स नॉट अ मर्डर। और सीबीआई का और बिहार पुलिस का इस केस में आना और इसको इन्वेस्टिगेट करना ये बहुत ही कंडेमनेबल है और इट्स एन इंसल्ट टू द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। वेल, अगर आपने थोड़ा बहुत भी महाराष्ट्रियन पॉलिटिक्स को फॉलो किया तो आपको पता होगा कि शिवसेना इज़ वन ऑफ दोज पार्टीज विच हैज़ ऑलवेज हैड एन एंटी इमिग्रेशन और एंटी इमिग्रेंट सॉर्ट ऑफ अ सेंटिमेंट। और 2003 में उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था जब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की एग्ज़ाम हो रही थी, तो उनका ये मानना था कि कुछ 500 कैंडिडेट्स हैं, उनमें से 90% बिहारीज हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट करके फिर एग्ज़ाम्स को डिले भी करवाया था। फिर लेट 2000s में जब राज ठाकरे ने अपनी खुद की पार्टी फॉर्म की MNS, तो वो भी इसी प्लैंक पर आई थी कि डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द महाराष्ट्रन यूथ एंड ड्राइविंग आउट द नॉर्थ इंडियंस एंड स्पेशली बिहारीज, तो आपको बहुत सारे दिखेंगे मुंबई में। और इस बात को मैंने काफ़ी कवर भी किया था क्योंकि तब मैं एक न्यूज़ चैनल में काम करता था एंड आई रिमेंबर दिस रियली क्लियरली। ये 2008-9 की बात है। वेल, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, टू पुट दिस न्यूज़ इन पर्सपेक्टिव। पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताइए एंड एज ऑलवेज आई विल ट्राई एंड एक्नॉलेज ईच ऑफ देम। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो इंस्टाग्राम पर @reviewron करके मैं अवेलेबल हूँ वहाँ पर, और ट्विटर पर @रौनक कोटेचा। वहाँ पर मैं काफ़ी सारी छोटी छोटी अपडेट्स डालते रहता हूँ जो मुझे आती है, जो आई डोंट थिंक कैन मेरिट अ होल वीडियो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट क्रूशियल अपडेट्स होती हैं। और वीडियो में तभी बनाता हूँ जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ आती हैं
और ऑफिशियल सोर्सेज से आती है और या तो फिर मेरे सोर्सेज से आती है जिनके ऊपर मैं विश्वास करता हूँ. आई डोंट बिलीव इन सिटिंग एंड जस्ट गिविंग आउट माई 2 bits ऑन एवरीथिंग. आई रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग माई एनालिसिस, रादर आई लीव इट अप टू यू टू डिसाइड कि आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हो.